फुसफुसाते साए, निशाचनी और मसान की कहानी। प्रस्तावना। एक सुदूर गांव जो घने जंगलों के बीच बसा था, वहां चांदनी भी मुश्किल से पेड़ों के घने छत्र को भेद पाती थी। उसी गांव में एक प्राचीन मंदिर था जो रहस्यों से घिरा हुआ था। कहा जाता था कि उस मंदिर में एक पवित्र प्रसाद था जो दिव्य शक्तियों से भरपूर था, और एक प्रतिशोधी आत्मा जिसे निशाचनी कहा जाता था उसकी रक्षा करती थी। किंवदंतियों में एक श्रापित मसान का भी जिक्र था जो मंदिर के चारों ओर के जंगल में छिपा रहता था और उन पर हमला करता था, जो मंदिर की पवित्रता को भंग करने का साहस करते थे। जो लोग वहां गए उनमें से बहुत कम ही वापस लौटे, और जो लौटे वे कभी पहले जैसे नहीं रहे। शुरुआत। रवि, एक युवा इतिहासकार जिसे अज्ञात रहस्यों को सुलझाने का शौक था, गांव पहुंचा। उसने मंदिर के बारे में कहानियां सुनी थी। उसके साथ उसकी बचपन की दोस्त मीरा थी जो एक साहसी पत्रकार थी। दोनों ने उन किंवदंतियों को दस्तावेज करने और सच्चाई का पता लगाने का निर्णय लिया। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, प्रसाद जीवितों के लिए नहीं है। एक बूढ़ी महिला ने कहा, यह निशाचनी को बांधता है और मसान रात में आजाद घूमता है। जब तक समय है वापस चले जाओ। लेकिन रवि और मीरा अडिग थे। कैमरे, रिकॉर्डिंग उपकरण और एक गांव वाले द्वारा खींचे गए नक्शे के साथ वे भोर में मंदिर के लिए निकल पड़े, ये आशा करते हुए कि सूर्यास्त से पहले लौट आएंगे। मंदिर तक की यात्रा खतरनाक थी। पेड़ों की जड़ें जमीन पर फैली हुई थी और एक अजीब सी खामोशी वातावरण में घिरी हुई थी। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, एक अस्वाभाविक हवा पेड़ों के बीच से गुजरी। संरचना प्राचीन थी, पत्थर की दीवारें काई और बेलों से ढकी हुई थी, और भीतर से एक अजीब सी चमक आती दिखाई दी। मंदिर के अंदर तेल के दियों की हल्की रोशनी थी। बीच में एक आलिशान वेदी पर प्रसाद रखा हुआ था। वातावरण में अगरबत्ती की खुशबू और एक अज्ञात ऊर्जा महसूस हो रही थी जिसने उनकी त्वचा को सिहरा दिया। यही है, रवि ने धीरे से कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने प्रसाद की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, कुछ गलत लग रहा है। इसके पहले कि वे और बहस कर पाते, एक डरावनी हंसी मंदिर में गूंज उठी। दिए जोर जोर से कांपने लगे और तापमान अचानक गिर गया। एक पारदर्शी आकृति उनके सामने प्रकट हुई। निशाचनी। वो फटे हुए साड़ी में लिपटी थी। उसकी आंखें क्रोध से जल रही थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज गूंज उठी। प्रसाद मृत्युलोक के लिए नहीं है, चले जाओ, नहीं तो मसान का प्रकोप झेलना पड़ेगा। मुठभेड़। रवि ने साहस जुटाकर कहा, हम नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं, हम केवल ज्ञान की तलाश में हैं। अपनी कहानी बताओ और हम चले जाएंगे। निशाचनी थोड़ी देर के लिए रुकी। उसका चेहरा एक पल के लिए नरम हुआ। मेरी कहानी धोखे और दर्द की है, उसने शुरू किया। मैं कभी इस मंदिर की पुजारिन थी जो प्रसाद की रक्षा के लिए समर्पित थी, लेकिन लालच ने मेरे अपने लोगों को मेरे खिलाफ कर दिया। उन्होंने मुझे मसान को सौंप दिया अपने स्वार्थ के लिए। मसान ने मेरी आत्मा को खा लिया और मुझे इस मंदिर से बांध दिया। अब मैं प्रसाद की रक्षा करती हूं, क्योंकि यही एकमात्र चीज है जो मसान को रोके हुए है। मीरा, जो अपने हाथ में डायरी लिए थी, ने सावधानी से पूछा, क्या तुम्हें मुक्त करने का कोई तरीका है? निशाचनी की आंखों में उम्मीद की चमक दिखी। यदि मसान नष्ट हो जाए तो मैं मुक्त हो जाऊंगी, लेकिन सावधान रहो, वो एक अवर्णनीय अंधकार है। मसान का डेरा। निशाचनी की मदद करने का निश्चय कर रवि और मीरा जंगल में मसान का सामना करने के लिए निकले। पेड़ों पर उकेरे गए रहस्यमय प्रतीकों का अनुसरण करते हुए वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां जमीन जली हुई और वीरान थी। वहां एक भयावह आभा छाई हुई थी और एक भारी खामोशी उनके मन पर हावी हो रही थी। अचानक मसान अंधेरे से प्रकट हुआ। एक विकृत प्राणी जिसकी लंबी भुजाएं, खोखली आंखें
और नुकीले दांतों से भरा मुंह था। उसकी आवाज गहरे गले से निकली गूंज थी। तुमने मुझे चुनौती देने की हिम्मत कैसे की? वो गुर्राया। मूर्खों, तुम मेरी दावत बनोगे। निशाचनी द्वारा दिए गए एक ताबीज से लैस रवि और मीरा अपनी जगह पर डटे रहे। ताबीज की चमक तेज हो गई, जिसने मसान के हमलों को रोका। उन्होंने निशाचनी द्वारा सिखाए गए मंत्र को जोर से पढ़ा। उनकी आवाज उनके दिल की दहशत के बावजूद स्थिर थी। लड़ाई भयंकर थी। मसान ने अंधकार की एक बाढ़ छोड़ दी, लेकिन ताबीज ने उसे सोख लिया और हर हमले के साथ वो और तेज चमकने लगा। अंत में एक जोरदार गर्जना के साथ मसान राख के बादल में बदल गया, जिसकी ऊर्जा ताबीज ने सोख ली। परिणाम, जैसे ही पहली किरणें पेड़ों के बीच से गुजरी, रवि और मीरा मंदिर लौट आए। निशाचनी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। अब उसका स्वरूप उज्जवल और शांतिपूर्ण था। तुमने मुझे मुक्त कर दिया, उसने कहा। उसका स्वर कृतज्ञता से भरा हुआ था। प्रसाद यहां रहेगा, गांव की रक्षा का प्रतीक। मेरी कहानी सुनाना ताकि लोग लालच की कीमत और साहस की शक्ति को समझ सके। ये कहकर वो गायब हो गई। उसकी आत्मा अंततः शांत हो गई। मंदिर जीवंत लगने लगा। उसकी दीवारें एक गर्म प्रकाश से चमक उठी। रवि और मीरा जंगल से बाहर निकल आए। उनके दिल उनके अनुभवों के भार से भारी, लेकिन उनकी जीत से हल्के थे। उपसंहार, गांव लौटकर उन्होंने अपनी कहानी साझा की। सुनिश्चित किया कि निशाचनी की कहानी भुलाई न जाए। गांव वाले, जो कभी संशय में थे, अब मंदिर को एक ऐसी जगह के रूप में पूजते थे जो सावधानी और श्रद्धा दोनों मांगती थी। जैसे ही रवि और मीरा रवाना हुए, वे उस भावना को नहीं हटा सके कि उनकी यात्रा अभी शुरू हुई थी। दुनिया रहस्यों से भरी हुई थी, जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे थे, और वे किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे।